नमस्कार। आज नव वर्ष के पावन अवसर पर मैं कृष्ण भक्त उनके द्वारा निर्देशित किए हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। इस भागती दौड़ती जिंदगी में समय जैसे हाथों से फिसलता चला जा रहा है। किसी के पास अपने को देने के लिए वक्त की सीमाएं जैसे खोसी गई है। मेरे कहने का सीधा सा सरल अर्थ है कि हम अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पा रहे तो भगवान के लिए वक्त निकालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु आप सभी को कीमती वक्त व्यर्थ ना करते हुए सीधा अपने संदेश के अर्थ पर आता हूँ। आज दिनांक 1 जनवरी 2023 नव वर्ष के पर्व पर मैं आपके केवल 15 मिनट रोजाना पूरे एक साल तक के लिए समय दिए जाने की गुजारिश करता हूँ। ये वक्त आपका खुद के लिए और आपको आपसे मिलाने के लिए बहुत और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस रोज़ाना के 15 मिनट में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के धीरे धीरे दर्शन कराना चाहता हूँ। ये श्रीमद् भागवत एक अंतहीन व्याख्यान है भगवान कृष्ण और उनकी अनंत लीला का। ये व्याख्यान है भोलेनाथ का सती से मिलन और बिछड़ाव का। इसी भागवत गीता का श्रवण में शिव और शक्ति के दोबारा मिलने की कहानी छुपी है। यही श्रीमद् भागवत कर्मों और उनके करने से मिलने वाले फल का पूरा लेखा जोखा बखान करती है। ये चंद्रवंशी कौन है और सूर्यवंशी कहाँ से आए, ये सब भी श्रीमद् भागवत अपने आप में समाये हुए हैं। राम बनकर नारायण ने क्या बताया और कृष्ण बनकर जीवन को क्या सिखाया, यही इस श्रीमद् भागवत का सार है। जीवन में समस्याएं तो बहुत आती हैं, परंतु खुशी तो उसी को पार कर जाने का नाम है। खुशियों को जीना तो जिंदगी है, पर दुख और खुशी अब मेरे लिए एक ही समान है। क्योंकि भागवत गीता को पढ़ने से मुझे जो वो सब रास्ते आसान नजर आए, जो आए तो जरूर बीच में थे, पर कृष्णा श्री कृष्णा कहते हुए सब दुख मैंने दुखों के समान गाए। श्रीमद् भागवत गीता 1160 पृष्ठों का एक महाग्रंथ है, जिसे मैंने रोजाना थोड़ा करके आपको सुनाना चाहूँगा। यकीन मानिएगा, अगर आपने केवल 15 मिनट रोजाना के देकर इसको सुना तो आपको इस जिंदगी को जीना सिखा देगा। हर रोज एक नया पाठ पढ़ा जाएगा। मैं अभिषेक भटनागर, उत्तर भारत निवासी, भगवान गणेश को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ को आरंभ करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण, माँ यशोदा, देवकी नंद एवं वसुदेव जी के चरणों पर नमन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि उनकी कृपा से मेरे द्वारा आरंभ किए हुए ये 12 स्कंद सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत को शुरू करने से पहले भागवत महात्म्य सुनना बहुत जरूरी है। भागवत महात्म्य का सरल अर्थ यह है कि भागवत कैसे बनी, भागवत को कहाँ कहा गया और भागवत का सार क्या है। तो उसे सुनाने से पहले आज मैं आपको भागवत महात्म्य का पहला अध्याय सुनाता हूँ। भागवत महात्म्य के पहले अध्याय में भक्ति व ज्ञान वैराग्य की कथा है। शौनकादिक 88,000 ऋषिवरों ने बीच स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के सूत पौराणिक शिष्य वेदव्यास जी से कहा कि तुम कोई कथा और लीला परमेश्वर की ऐसी वर्णन करो जिसमें भक्ति व ज्ञान व वैराग्य अधिक हो। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमियों का राक्षस के समान हो गया है, इसलिए कोई सुख से ना रहकर सब किसी को ऐसा क्रोध व मोह व लोभ उत्पन्न हुआ है कि आठों पहर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों को हरि चरणों में भक्ति व प्रीति उत्पन्न होकर सुख मिले। यह बात सुनकर सूत जी बोले, तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के उद्धार करने के वास्ते पूछी, जो काल रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं। सो वह कथा श्रीमद् भागवत है, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। जिस समय राजा को श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत ऋषिवरों व मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा किनारे आनकर कथा श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया। उस समय देवताओं ने अमृत का कलश वहां लाकर सुखदेव जी से कहा, महाराज, यह अमृत का घड़ा आप लीजिए व हम लोगों को कथा रूपी अमृत पिलाइए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत हमारे काम का नहीं है। इस अमृत के पीने से आयुर्दा आदमी की देवता के बराबर होती है और
ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम ये कथा रूपी अमृत भगवान का चरित्र है, जिसके सप्ताह पढ़ने व सुनने से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता। वह मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रखकर भागवत रूपी अमृत पिया चाहता है। इतनी कथा सुनाकर शुक जी ने कहा कि नारद मुनि को शनकादिक ने सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उस कथा के पढ़ने कहना कथा के सुनने की विधि भी बतलाई है। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषि वालों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, नारद मुनि तो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते ही नहीं थे, वह 7 दिन किस तरह एक जगह रहे? जो उन्होंने सप्ताह पारायण सुना, शौनकादिक दर्शन भी तो जल्दी किसी को नहीं मिलता, वह नारद मुनि को कैसे मिले? और यह सप्ताह यज्ञ कहाँ पर हुआ था, इसका हाल बतलाइए। यह वचन सुनकर सूत जी बोले कि एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को पहले से वहां उदास बैठे देखकर पूछा कि हे नारद मुनि, आज तुम मलिन रूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और कौन बात का सोच तुम्हें को है? नारद जी ने चारों ऋषिवर को प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है सो सुनिए। हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सत्य और तप, वाचार व दया व दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुष्य विकल रहकर झूठ बोलते हैं। वह भागी व पाखंडी होकर माता व पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री व साले व ससुरे की आज्ञा में रहकर द्रव्य के लालच में अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं। जहां देखो वहां मल्लेच्छ व शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देकर ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म व धर्म से रहित देख पड़ते हैं। मैं किसी को अपने धर्म पर स्थिर न देखकर जब चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा तब वहां पर एक आश्चर्य की बात दिखाई दी। एक स्त्री युवती बैठी रोती है और 2 मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत पड़े हैं और वह स्त्री चारों तरफ इस इच्छा से देख रही थी कि कोई आदमी मेरी सहायता करने वाला होकर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहां पर देखा वैसे खड़ी होकर बोली, महाराज, आप एक क्षण ठहरकर मेरा दुख तो सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य थे जो आपने मुझे दर्शन दिया। जब मैंने उस स्त्री को पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष जो अचेत पड़े हैं, इनका हाल तो बतलाओ, तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान व वैराग्य हैं। वह इन 5-7 स्त्रियों को जो यहाँ पर बैठी देखते हो, ये सब गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ स्त्रियों का रूप धरकर मेरी टहल करने के वास्ते नहीं है। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में जाकर मैं सयानी हुई, थोड़े दिन दक्षिण में रही, गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई थी। अब वृंदावन में आने से तरुण हो गई हूँ, पर मेरे दोनों बेटे कलियुगवासियों की घोर पाप करने से ऐसे बूढ़े और अचूत होकर पड़े हैं कि सामर्थ्य बोलने की नहीं रखते। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। यह बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े हो गए और मैं तरुण रहा। यह हाल देखकर संसारी लोग मेरी हंसी करते हैं। इसका कारण बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे यह हाल पूछा तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर कहा कि अब घोर कलयुग के आने से तेरी ज्ञान और वैराग्य की कुछ मर्यादा रहेगी नहीं। केवल वृंदावन आने से तो तरुण हो गई, पर तेरे बेटों को कलयुग में कोई नहीं जानता। इस कारण वे ज्यों के त्यों बूढ़े और निर्बल बने हैं। यह बात सुनकर उसने कहा कि जो कलयुग ऐसा दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने किस वास्ते उसको दया करके उसको छोड़ दिया था। जिस पर दया करने से सब लोगों का कर्म व धर्म जाता रहा, उसे मार डालना ही नहीं, उसे मार ही डालना चाहिए था। तब मैंने उसको उत्तर दिया, परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा कि दूसरे युगों में हजारों हजार वर्ष तक यज्ञ और तप और दान व धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता था। सो कलयुग में केवल भजन व कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन अपना दे देते हैं, पर कलयुग वासियों से तो इतनी सहज की बात भी नहीं बन पड़ती। इसलिए कलयुग में सब आदमियों का कर्म धन खो दिया है। तीर्थ में ब्राह्मण दान देकर प्रायश्चित उसका नहीं करते। सब कोई काम व क्रोध व लोभ व अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यही धर्म है। इसमें केवल परमेश्वर का भजन और स्मरण उत्तम समझना चाहिए। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा कि तुम धन्य हो, बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सब किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हैं। सो कोई उपाय करके ज्ञान और वैराग्य को तरण कर दीजिए, जिसमें मेरा दुख छूट जाए। मैं तुमको बारंबार दंडवत करती हूँ। आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। ये भागवत महात्म्य है,
या ये भागवत, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत की एक कथा, एक किताब है, एक ग्रंथ है जो मुझे मेरी दादी ने भेंट किया था। मैं 15 साल की उम्र से इस भागवत को पढ़ता चला आ रहा हूँ और आज मुझे 40 साल हो चुके हैं। मगर आप यकीन मानिएगा, इन 25 सालों में मैंने बहुत सफलता से भागवत के दिए हुए हर ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में उतारा है और हर मुश्किल, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किल मेरी ज़िंदगी में है, सच कहता हूँ, भागवत ने जो भी सिखाया है केवल उसे ही सीख कर, उसी को अपनाकर मैं उस हर मुश्किल को से दूर 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 और बहुत दूर करता चला गया और आज सफलता से पूर्वक अपने 40 साल बिता चुका हूँ। इसीलिए कहता हूँ, केवल अपने रोजाना के 15 मिनट दीजिएगा। मैं यही भागवत कथा जो 1160 पन्नों की है, रोज आपको धीरे धीरे करके सुनाता चला जाऊंगा और आप जैसे जैसे आप इसे सुनते चले जाएंगे, आपका मन निर्मल और बहुत निर्मल होता चला जाएगा। ये आपको वो सब चीज़ें बताएगा। इस भागवत में इतना गूढ़ रहस्य है, इस भागवत में इतनी सब चीज़ें हैं, ये आपको बताता चला जाएगा कि आपको ज़िंदगी जीने कैसे है, आपको ज़िंदगी को सरल किस तरीके से बनाना है। तो मेरी मानिएगा, केवल 15 मिनट रोज़ाना के देते चले जाइएगा और मैं आपको इस भागवत के और करीब करता चला जाऊँगा। आज के लिए केवल हम इतना ही अध्याय सुनेंगे। कल हम भागवत का महात्म्य के अध्याय आगे पूरे करेंगे। इसमें इस भागवत का महात्म्य पूरा करने के बाद हम पहला स्कंद आरंभ करेंगे। धीरे धीरे इस चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी और हम धीरे धीरे आपको भागवत के और करीब लाते चले जाएंगे। मैं आज का अपना दिन और इसकी अपना दिनचर्या को खत्म करता हूँ। आपको अगर मेरा चैनल, अगर आपको रोज ये भागवत अपने 15 मिनट केवल और केवल रोजाना के 15 मिनट आप अपने दे सकते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। रोजाना आपको सुबह 8 बजे मैं ये श्रीमद् भागवत के 15 मिनट का अध्याय प्रस्तुत कर दिया करूँगा। मेरे चैनल का नाम गॉड इज माइंड है, भगवान मेरे हैं। तो आज के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मिलते हैं कल दोबारा फिर सुबह 8 बजे। धन्यवाद।